ज्यादा समय तक कुछ छिपा नहीं पाता। कहा कृष्ण आप रो रहे हैं? भगवान ने कहा हाँ रो रहा हूं। उद्धव जी ने कहा क्यों, किस चीज की कमी है आपको? भगवान ने कहा मुझे मथुरा में अच्छा नहीं लगता। उद्धव जी ने कहा इस मथुरा में जो सब पाने के लिए लोग तरसते हैं, ये राज्य, ये पाठ, ये वैभव, ये अपार यश, यहां अच्छा नहीं लगता आपको? भगवान ने कहा नहीं मुझे यहां अच्छा नहीं लगता। तो भगवान ने कहा मुझे मेरे वृंदावन की याद आती है, मुझे मेरी मैया की, मेरे नंद बाबा की, मेरी यमुना जी की, मेरी गैयों की, मेरी गोपिकाओं की, मेरी राधिका की मुझे याद आती है। उद्धव जी आप मेरा एक काम करेंगे? उद्धव जी ने कहा कहिए। भगवान ने कहा ब्रज चले जाओ और जो गोपियां मेरे वियोग की व्याधि से ग्रसित हैं, जो गोपियां मेरे वियोग की बीमारी से युक्त हैं, उनको उस वियोग की बीमारी से मुक्त कराओ, ब्रज चले जाओ, गोपियों को समझा के आओ। पहले तो उद्धव जी ने थोड़ा कहा ठीक है देखते हैं, ऐसा वैसा कुछ कहा, लेकिन फिर जब भगवान ने समझाया है कि उन गोपियों ने मामेव दैतम प्रेष्ठ मात्मानं मनसागता ये त्यक्त लोक धर्मांश मदर्थे तान विभर्महम्। उन गोपियों ने मामेव दैतम प्रेष्ठ मात्मानं मनसागता, मुझको ही दे दिया है। प्रेष्ठ मतलब शरीर, मात्मानम अपना मन, ये मन चंचल है, ये किसी को देने से किसी के पास जाता नहीं है, ये चंचल है। गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। जैसे हवा को पकड़ना कठिन है, कोई कहे हवा को पकड़ लो तो वायु को पकड़ा नहीं जा सकता, वैसे इस मन को बस में रखना कठिन है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलभद्रढ़। तो उन गोपियों ने अपना चंचल मन मुझे दे दिया है। मात्मानम अपनी आत्मा। गीता के 2 अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। आत्म तत्व कैसा है? जैसे शस्त्र से ना काटा जा सकता है, जैसे आग में ना जलाया जा सकता है, जिसे ना कोई कष्ट दिए जा सकते हैं और जिसे पानी में ना भिगोया जा सकता है, ऐसा आत्मा रूपी तत्व उन गोपियों ने मात्मानं मनसागता, अपनी आत्मा, अपना मन मुझे दे दिया है, अपना शरीर मुझे दे दिया है। उद्धव जी आप जाइए और गोपियों को समझाइए। उद्धव जी ने कहा ठीक आप कह रहे हैं तो मैं जाता हूं। उद्धव जी जाने लगे, भगवान ने आवाज लगा करके रोका, अरे ओ भैया उद्धव रुको तो जरा। उद्धव जी वापस आए, क्या बात है? ये लो मेरा पीताम्बर लेके जाओ। फिर रोका तो अपने रथ को दे दिया, फिर रोका तो अपना बैजंती माला पहना दी। चौथी बार जब रोका तो उद्धव जी कहते जाने देना है या नहीं, मैं जाऊं या रुक जाऊं? भगवान ने कहा भैया जाओ, मैंने तो इसलिए रोका कि आज जा रहे हो, कल समझा के शाम तक लौट आना। ठीक है। उद्धव जी अब चल दिए। अब जब उद्धव जी ब्रज पहुंचे और गोपियों ने दूर से जब रथ को देखा तो रथ को देख के लग रहा है कि शायद कृष्ण आ गए हैं, इसलिए चारों तरफ रथ के घेर के रथ को खड़ी हो गई। लेकिन जब देखती हैं कि ये तो उद्धव जी हैं तो थोड़ी सी निराश हुई, पर मन में आशा है कि शायद ये कोई संदेश लेकर के आए हैं। एक के बाद एक गोपी उद्धव जी से प्रश्न करती है। उद्धव जी गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं कि अरे गोपियों, तुम क्यों कृष्ण के पीछे पड़ी हो? कृष्ण कोई भगवान थोड़ी है। क्यों? भगवान तो निर्गुण होते हैं, भगवान का कोई आकार नहीं होता, भगवान निर्गुण है, निराकार है, और तुम कृष्ण को सगुण ब्रह्म मान के उसकी उपासना करना छोड़ दो, भूल जाओ कृष्ण को। तब गोपियां कहती हैं उद्धव जी पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवत हासी। जैसे मछली पानी में रहती है और उसके बाद भी प्यासी रहती है तो ये सोच के ही लगता है कि ये कैसी बात है,
ये पानी में रहते हुए भी मछली प्यासी। वैसे ही उद्धव जी आप ब्रह्म के इतने नजदीक होने के बाद भी अपने वेद शास्त्रों के अध्ययन में ही लगे रहे, ब्रह्म को जानना और पहचानना भूल गए। उद्धव जी भगवान को जानने के लिए वेद शास्त्र नहीं पढ़ने पड़ते, भगवान को जानने के लिए कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड का अधिकारी नहीं बनना होता, भगवान को जानने के लिए आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना पड़ता, भगवान को जानने के लिए सिर्फ प्रेम काफी है। और भगवान को पाने के लिए भक्ति काफी है। तो ये जो ज्ञान की बातें हैं ना, ये आप अपने पास रखें, क्योंकि ये हमारे समझ में नहीं आती, ये हमारे सिर के ऊपर से निकल रही हैं। गोपियां कह रही ऊधो मन नाही 10-20, एक हतोसो गयो श्याम संग को आराधे ईस। ऊधो मन नाही 10-20, हमारे कोई 10-20 मन नहीं है जो हम यहाँ वहां बांटते फिरे। हमारा तो एक मन था जो हमने कृष्ण को दे दिया है, अब उसका कृष्ण के पास से लौटना मुश्किल है। इसलिए उद्धव जी क्षमा करें, हम आपकी बातों से सहमत नहीं है और हमें आपकी बातें सुनने में कोई रुचि भी नहीं है, क्योंकि यदि आप हमसे बात करना ही चाहते हैं तो कृष्ण के प्रेम की, कृष्ण की भक्ति की, कृष्ण की बातें करें, बाकी संसार की बातें सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। ऐसा कहकर के गोपियां अपने काम में लग गईं और बस भजन में व्यस्त हो गई। उद्धव जी ने जब गोपियों के इस भाव को देखा है तो देखते देखते कई दिन बीत गए। मैं नंद बाबा के गांव अर्थात ब्रज की स्त्रियों की वंदना करता हूँ। ऐसा लगता है कि गोपिकाओं के चरणों से जो धूल झर रही है उस धूल को अपने माथे से लगाऊं। गोपिकाओं के मुख से जो भक्ति गीत निश्चरित हो रहे हैं, उन भक्ति गीतों से पृथ्वी के साथ साथ 2 लोक और पवित्र हो रहे हैं, आकाश लोक और स्वर्ग लोक। और अंत में उद्धव जी कह रहे हैं एताम परम तनुभृतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भावा वांछन्ति यद भवभियो मुनियो वयं चौकिम ब्रह्म जन्मभिरनंत कथा रसश्चो। उद्धव जी कह रहे यदि मेरा इस दुनिया में फिर से जन्म हो भगवान, तो मुझे ब्रह्मा और विष्णु का पद नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा विष्णु और शिव का पद नहीं चाहिए। तो किसी ने पूछा क्यों नहीं चाहिए? उद्धव जी कहते मुझे तो नंद बाबा के गांव की एक गमार ग्वालिन गोपी बना देना। क्यों? क्योंकि गोपियों ने अपने प्रेम और साधारण सी भक्ति से कृष्ण को पाया है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े विद्वान जीवन भर माला जपते हैं, लेकिन अंत समय मुख आवत नाही, अंतिम समय राम शब्द का रा कहे बिना दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। गोपियां भाग्यवान हैं जिन्होंने अपने प्रेम और भक्ति के मार्ग से भगवान को प्राप्त किया। तो यदि मेरा जन्म हो तो मुझे नंद बाबा के गांव की गोपी बनाना, ऐसी उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं। अंत में उद्धव जी को ज्ञान हुआ। भगवान ने उद्धव जी को भेजा था 2 दिन के लिए, आज जाओ और कल आ जाना। आपको पता है उद्धव जी 19 महीने वृंदावन वास करते हैं। कितने महीने? 19 माह, मतलब 4 दिन 5 दिन, हफ्ता भर, 15 भर, तो 15 दिन तो बहुत दूर की बात। 19 महीने मतलब 1.5 वर्ष से अधिक समय उद्धव जी व्रज में बिताते हैं। और जब याद आया तो मथुरा पहुंचे। अब मथुरा पहुंचे तो भगवान बैठे थे। भगवान ने कहा अरे भैया उद्धव, आप तो बड़े जल्दी आ गए। तो उद्धव जी भी क्या करे, कृष्ण आपने ही तो कहा था आज जाओ कल आ जाना, तो कल गया था और आज आ गया। 19 महीने वृंदावन वास करने के बाद कह रहे हैं आज गया था और कल आ गया। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि व्यक्ति को अपने समय का ज्ञान और भान नहीं होता। भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन किस कारण से भेजा? इसलिए भेजा कि जब भगवान अपने किसी बड़े भक्त को खुद नहीं सुधार पाते तो उसको सुधारने के लिए अपने किसी छोटे भक्त के पास भेजते। उद्धव जी भगवान के ज्ञानी भक्त थे।
भगवान ने पहले तो कोशिश की कि ये सुधर जाएं। ज्ञानी मतलब इनके जीवन में सिर्फ ज्ञान है, और जहां सिर्फ ज्ञान होगा वहां नीरसता होगी, वहां कठोरता होगी। और भगवान चाह रहे थे कि इनके जीवन में ज्ञान के साथ भक्ति समाहित हो, लेकिन भक्ति के लिए उनको समझाया तो भगवान के वश में वो नहीं थे, भगवान नहीं सुधार पाए। तो जब भगवान अपने किसी भक्त को खुद नहीं सुधार पाते तो उसको सुधारने के लिए अपने किसी छोटे भक्त के पास भेजते हैं। जैसे महान ज्ञानी उद्धव को गोपियों के पास भगवान ने कोशिश की सुधर जाएं, जब नहीं सुधरे तो भगवान ने कहा रुक जाओ बेटा, हम तुमको ऐसी जगह भेज रहे हैं जहां से तुम भक्त बन के ही लौटोगे। और भगवान ने उद्धव जी को भेज दिया वृंदावन। तो 19 महीने वृंदावन वास करने के बाद जब लौटे हैं तो कह रहे हैं आज कल गया था और आज आ गया। ज्ञानी से प्रेमी उद्धव, भक्त उद्धव बनकर के वापस आए हैं। ये भक्ति है।